राधे राधे दोस्तों। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें प्रसाद में चुनरी मिलती है, फूल मिलते हैं, खाने के लिए कुछ प्रसाद मिलता है, कभी नारियल मिलता है। तो हमारे मन में आता है कि जो चीज़ हम घर लेकर आते हैं, अब हम उसका क्या करें? अब उसे हम किस प्रकार से उपयोग करें? अगर हम फेंक देते हैं तो उसका पाप लगता है। तो ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि हमें अगर प्रसाद में चुनरी, फूल माला, नारियल, सुपारी या कुछ भी मिला है तो हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या करने से हम अपने पाप को पुण्य में बदल सकते हैं? क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम उनको यूज़ भी कर लें और हमें पाप भी ना लगे? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम माता रानी के मंदिर जाते हैं या कभी भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें चुनरी मिलती है। तो हम जब घर आते हैं उस चुनरी को लेके आते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि हमें उस चुनरी को क्या करना है, वो हम उसको उठा के रख लेते हैं। तो आपको उस चुनरी को जब भी आपके घर में कोई भी बहुत बीमार हो जाए या किसी के ऊपर बहुत ही भीषण समस्या हो जाए, कोई बहुत परेशान हो, दुःख में हो, तो आपको वो चुन्नी उसको उड़ा देनी है, उसके माथे पे छुआ देनी है। देखिए, उस चुन्नी में जो ऊर्जा होगी, जिसमें भगवान का आशीर्वाद होगा, उसको ओढ़ते ही, माथे पे छूते ही, वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। अब है कि अगर आप फूल माला ला रहे हैं, तो आप अगर आप फूल माला कितने दिन रखेंगे, वो तो खराब होने लगती हैं, तो आप उन फूल माला को तोड़कर अपने घर में जो मिट्टी है, उसमें डाल दीजिए, वो खाद बन जाएगी, वो पेड़ों को भी एक ऊर्जा प्रदान करेगी। तो आप फूल मालों का इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अब है कि अगर आपको प्रसाद में नारियल मिलता है, तो आप नारियल फोड़िए और प्रसाद में बाँट दीजिए। आपके आस-पास जो लोग भी रहते हैं, पड़ोस में जो लोग रहते हैं, आपके परिवार में अगर बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनमें बाँट दीजिए और वो पूरे नारियल को खा लीजिए। अब आता है कि जो नारियल का ऊपर का हिस्सा होता है, अगर वो बच रहा हो तो उसे कूड़े में मत फेंकिए। आप जब भी कोई नया पेड़ लगाइए तो आप अपने गमले के नीचे उसको डाल सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, वो पानी को भी पेड़ों पे बचाए रखेगा। अब आता है कि अगर हम प्रसाद में लड्डू है, बर्फी है, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं, तो हम सारा प्रसाद तो नहीं खा सकते हैं, तो हो सके तो वो प्रसाद को आप अपने घर में, परिवार में बाँट कर के खाइए। अगर तब भी नहीं खत्म होता है, तो आप घर से बाहर निकल जाइए, थोड़ा-थोड़ा प्रसाद सबको दीजिए। देखिए वो प्रसाद तुरंत ही खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रसाद को 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। अगर आप बाँटने के उपदेश से लाए हैं, तो तुरंत बाँट दीजिए। अगर नहीं भी लाए हैं, तो अगर वो आपसे खत्म नहीं हो रहा है, तो उस प्रसाद को आप थोड़ा-थोड़ा कर के सारे लोगों के बीच बाँट दीजिए। आप अपने लोगों के बीच में प्रसाद को बाँट कर खाइए। कहते हैं वैसे भी प्रसाद को बाँट के खाना चाहिए। प्रसाद बाँट के खाने में ही पुण्य की प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अगर आपको मंदिर से चुनरी, माला, नारियल आदि मिल रही है, तो आप इस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। और अगर आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि मंदिर से चुनरी, माला आदि ना ही लेकर आएँ, तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप लेकर आए हैं और उसका सही से उपयोग नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि हमें उससे पुण्य की जगह पाप की प्राप्त होती है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि अगर आप लाना है, तो आप इस प्रकार से उसको उपयोग कर लीजिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, जिससे उन्हें भी ये पता चल सके कि उन्हें किस प्रकार से चुन्नी, नारियल और फूलों का उपयोग करना है। राधे राधे।